व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स और अब बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के आगे के क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में जो हमने इस चैप्टर की थी उसके अंदर हमने लास्ट एक्सरसाइज 6.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 समझ लिए थे कैसे करने हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस भी हमने उसमें कवर किए थे। आई होप आपने देखी है, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम देख के समझते हैं। It says O is the point in the interior of a triangle ABC। मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसके अंदर O एक इंटीरियर पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। It is saying OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। अगर ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं तो सबसे पहले मेरे को शो करना है that OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये दो पार्ट्स मेरे को प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे मेरे को गिवन क्या है, यहाँ पे मेरे को गिवन है that O is the point in the interior of triangle ABC and OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। इसके साथ साथ मेरे को शो क्या करना है, वो भी दो पॉइंट्स में आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट को कैसे प्रूव कर रहे हैं, सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ मांग क्या रहे हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। क्या ये सारी लाइंस ज्वाइन है पहले से? नहीं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें सबसे पहले काम करना है that we need to write join O with A, B and C respectively। मैं कह रहा हूं O आप ज्वाइन करवा दो, यहां थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लो कि मैं O के साथ A को, B को एंड C को ज्वाइन करवा रहा हूं। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो मेरे को यहां क्या दिख रहा है कि मेरे को एक ट्रायंगल के अंदर अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से कि एक है AOF, AOE, BOF, BOD, DOC एंड COE। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मेरे को स्क्वायर चाहिए, क्लियर हिंट है, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। OA, OB और OC की बात की जा रही है। OA, OB और OC मतलब कि एक एक ट्रायंगल हो रहा है यहाँ पे यूज जिसके अंदर OA आए, OB या OC आए, लेकिन उसके साथ क्या है OD, OE और OF। OE मतलब कि ट्रायंगल है OA, OE हो सकता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है AF स्क्वायर। इस तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर। मतलब कि जो मैं फाइनल में यूज कर रहा हूं वो मेरे को हिंट मिल रही है इनसाइड से। AF स्क्वायर मतलब ये यूज हो रहा है AOF, उसके साथ BD मतलब कि BOD एंड CE दैट इज COE। तो यहां पे अब स्टार्ट अगर हम करें, वी कैन राइट एज OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। ये सब चीजें हमें गिवन हैं। Then applying Pythagoras theorem, then applying Pythagoras theorem in triangle AOF। AOF के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, अगर ये 90 है उसके ऑपोजिट वाली साइड AO हो गया मेरा हाइपोटेनस। तो मेरे पास आ रहा है OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। लेकिन अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को AF एक तरफ चाहिए और मेरे को यहां दिख रहा है OA एक तरफ है
और उसके साथ साथ OF उसी के साइड है, वो भी माइनस में। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीशफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रीशफल कर देते हैं। आई कैन राइट OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर। इसको ले लेते हैं 1। अब जैसे हमने ट्रायंगल AOF में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, आई कैन राइट सिमिलरली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा लें? मेरे को यहां दिए BD, मतलब कि यहां पे ट्रायंगल यूज हो रहा है BOD। Similarly, applying Pythagoras theorem in triangle BOD and CE है and triangle COE, we get, हमें क्या मिलेगा अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएं? सबसे पहले BOD की बात कर लेते हैं, जहां पे एंगल ODB 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस है OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लेकिन फिर से वही बात, मेरे को एक तरफ चाहिए BD स्क्वायर, तो इसको यहीं रहने देते हैं, OD को इस तरफ ले आते हैं। मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये हो गया नंबर 2। लेकिन मैंने कहा था COE के अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। सो COE के अंदर एंगल OEC है 90 डिग्री। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल COE अगर ये 90 है तो मेरे पास आ गया OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अगेन CE स्क्वायर मेरे को एक तरफ चाहिए, तो OE इधर ले आते हैं, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर। और ये मेरे पास आ गया नंबर 3। 1 2 और 3 आगे जो काम करते हैं, आई कैन से एडिंग 1 2 and 3, adding 1 2 and 3। मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास अगर यहां से स्टार्ट करूं, मेरे पास आ रहा है OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। क्या यही क्वेश्चन में मेरे को फर्स्ट पार्ट में चाहिए था? बिल्कुल, बस थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा। आओ कर देते हैं। आई कैन राइट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब एग्जैक्टली वही मेरे पास आ गया जो क्वेश्चन में चाहिए था। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। मेरे पास फर्स्ट पार्ट तो हो गया। कॉन्सेप्ट क्या लगाया? सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम। अगर पहला पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब ये पार्ट तो हमें यहां से हमने देख लिया किसके इक्वल है, इस पूरे पार्ट के। लेकिन AE स्क्वायर क्या है? AE में AOE लग रहा है ट्रायंगल। CD स्क्वायर CD में COD और BF में BOF। तो एक काम करते हैं, तीनों के अंदर इस तीनों पार्ट्स में लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल, सबसे पहले क्या था? AE, तो AOE यहां पे 90 डिग्री है ये, तो मेरे पास आ गया इन ट्रायंगल AOE अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिल रहा है? ये 90 तो मेरे पास आ रहा है OA स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अगेन मेरे को एक तरफ चाहिए AE, तो मेरे पास आ गया OA माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये आ गया 1। अब आपको पता है कि मैं यहां तक कैसे आया था, तो मैं सीधा लिख देता हूं सिमिलरली
दूसरा ट्रायंगल था CD वाला, मतलब कि सिमिलरली इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BF, दैट इज ट्रायंगल BOF। अब अगर COD की बात करें तो COD में OC स्क्वायर है मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा OC स्क्वायर। वैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे पीछे करें, नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाएं, तो मेरे पास जैसे पहले आया है वैसे ही यहां पे भी आ सकता है। अगर ये है 1 तो मेरे पास यहां भी आ सकता है OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, एंड ये तो हुआ ट्रायंगल COD। वैसे ही मेरे पास है ट्रायंगल BOF। BOF में मेरे पास क्या आ सकता है, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर। ये हो गया नंबर 2 और ये होगी मेरे पास नंबर 3। फिर से वही कॉन्सेप्ट, एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3 मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, मेरे पास आ रहा है OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये आ गया, बिल्कुल आ। लेकिन बात देखो यहाँ पे क्या है, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। अब यहाँ पे तो मेरे पास कुछ ऐसे था, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट ये आ जाए। आई कैन राइट दिस एज OA स्क्वायर, दिस इंप्लाइज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ क्या था भाई मेरे पास, माइनस OF माइनस OD माइनस OE, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। मेरे पास यहां तक आ गया। अब अगर ध्यान देखो तो क्या इसका LHS और क्या इसका LHS एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल। इधर भी यही है, O स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, और यहां पे भी एग्जैक्टली है सेम। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को ले लेता हूं 4 और इसको ले लेता हूं 5। आई कैन से यूजिंग 4 एंड 5, क्योंकि दोनों एक सेम चीज के इक्वल है, आई कैन कंक्लूड दिस इंप्लाइज AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। आ गया, यही एग्जैक्टली चाहिए था। Hence proved। क्वेश्चन हुआ यहीं पे खत्म। आई होप समझ आया कैसे किया। कई बार स्कूल में क्या करा दिया जाता है, यहीं पे आपको क्लब करवा देते हैं OA स्क्वायर, यहाँ पे क्या था OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो OA माइनस OE स्क्वायर यहीं पे क्लब करा देंगे, OB माइनस OF यहीं पे क्लब करा देंगे। लेकिन आपको समझना जरूरी है दैट कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के हमारे पास क्या एप्लीकेशन आई है, इसीलिए ये सारा तामझाम हुआ है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैसे हमने किया है अपना पूरा पूरा क्वेश्चन। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 की, जो दोनों है बहुत ही ज्यादा इजी। अब अगर आगे चले बात करें क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 की, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी बहुत बेसिक हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगर आपको समझ आ गया कि डायग्राम क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, देन इट इज जस्ट अ 2 मिनट थिंग। क्वेश्चन कह रहे हैं, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. एक सीढ़ी दी गई है जो कह रहे हैं 10 मीटर लंबी है, वो एक विंडो तक पहुंच रही है जो ग्राउंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। आपको पता करना है कि जो विंडो है उसका जो बेस है, वो जिस वॉल पे वो अटैच्ड है उस वॉल का जो बेस है, और जो लैडर सीढ़ी है जो उसका बेस है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मैं कह रहा हूं काम कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना देता हूं, डायग्राम बना देता हूं, जहां पे मैं कह रहा हूं लेट AC बी द लैडर एंड A बी द पोजीशन ऑफ द विंडो।
विंडो जो है वो पॉइंट ए पे है, ए सी आपकी सीडी है और ए बी जो डिस्टेंस दिया हुआ था कि कितनी ऊपर है ग्राउंड से, ए बी वो हो गई। तो मतलब जो वॉल है उसका बेस हो गया पॉइंट बी और लैडर सीडी का पॉइंट जो बेस हो गया वो हो गया बी सी। So if AC is the ladder and A be the position of the window, then मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे यहाँ clearly given है that AC is 10 meter and AB is 8 meter। मेरे को फाइंड क्या करना है, दोनों के बेस का डिफरेंस, that is according to the diagram मेरे को यहाँ फाइंड करना है BC। पॉइंट आता है BC, फाइंड कैसे करें, बहुत नॉर्मल सी बात है, जो भी दीवार होगी वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, एक 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो मैं कह सकता हूं एंगल ABC इज 90 डिग्री। अब मेरे पास ये साइड गिवन है, ये गिवन है और ये नहीं दिया हुआ। जहां पे एंगल ABC 90 डिग्री है तो क्या यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। अब मेरे को अगर आंसर चाहिए, अगर सॉल्यूशन की बात करें, कैन आई से इन ट्रायंगल ABC where angle ABC is equal to 90 degree using Pythagoras theorem, मेरे को यहां पे आराम से मिल सकता है AC square is equal to AB square plus BC square, जहां पे मेरे पास AC की भी डायमेंशन है, क्या है, इट इज 10 मीटर। सो 10 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB भी मेरे को गिवन है 8 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC मेरे पास नहीं गिवन, वो ही निकाल लें। तो क्या यहाँ पे नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा के 100 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। क्या नॉर्मल प्लस माइनस करके स्क्वायर रूट करके यहाँ पे BC में फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो आप क्लास 7 से करते आ रहे हैं। आई होप इसमें आपको इशू नहीं आना चाहिए और यहाँ पे फाइनल आंसर आपका आ जाएगा that BC is equal to 6 meter and you can write a concluding line that the distance of the foot of the ladder from the base of the wall is 6 meter। इतना ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये देख लेते हैं इसमें क्या अलग दिया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहे हैं a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter। अगर आपको समझ आ गया कि दिया क्या है, डायमेंशंस क्या क्या है, फिर हमारे लिए क्वेश्चन ये भी मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं एक तरह की वायर है जो मेरे वर्टिकल पोल से अटैच्ड है, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, मतलब कि जो वर्टिकल पोल है उसकी हाइट है 18 मीटर और जो वायर है उसकी जो डिस्टेंस दी हुई है, जो टोटल लेंथ दी हुई है, दैट इज 24 मीटर एंड हैज अ स्टार अटैच्ड टू द अदर एंड। दूसरे एंड में एक पत्थर के साथ उसको अटैच किया हुआ है, किसी चीज के साथ अटैच करके पूरी वायर को हमने जोड़ रखा है। अब बताओ हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल should the stack be driven so that the wire will be taut। मतलब कि बताओ जो पोल का बेस है उससे कितनी दूर हम वायर के बेस को ले जाएं कि जो वायर है वो बिल्कुल सीधी हो, किस तरह से मुड़ ना रही हो, उसमें कोई और मोड़ ना हो, उसको किसी भी तरह से कुछ और चीज हो, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट हो। तो मैं कह रहा हूं कि काम करते हैं, assume कर लेते हैं, let AB be the vertical pole and AC be the wire। तो मेरे को यहां दिया क्या हुआ, मेरे को यहां दिया हुआ कि जो AC वायर है दैट इज 24 मीटर एंड AB जो वर्टिकल पोल है उसकी मेरे को यहां मेजरमेंट दी हुई है 18 मीटर। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है अगेन BC, पोल के बेस से कितनी दूर वायर ले जाए। तो मेरे को यहां फाइंड करना है BC। क्या यहां पे भी नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज़ जो वर्टिकल पोल है वो हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल वर्टिकल होगा, इसलिए यहां आ गया 90 डिग्री। अब अगेन इन ट्रायंगल ABC वेयर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC मेरा हो गया हाइपोटेनस। तो यहां पे अगर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज आई होप आप कर सकते हैं। आई कैन क्लियरली से that AC square is equal to AB square plus BC square। जिसकी मेरे को यहाँ डायमेंशंस या मेजरमेंट दी हुई है उसको इक्वेट करते हैं। 24 square is equal to 18 square plus BC square। अगेन नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस
इसको स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, यहां लाके माइनस करो, स्क्वायर रूट करो और मेरे को यहां पे भी आंसर आराम से मिल जाएगा। आई होप क्वेश्चन 9 और 10 आपको है क्लियर, जहां पे नॉर्मल पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अगर ये क्लियर है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जल्दी से आगे बढ़े, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड्स में डायरेक्टली आया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो फिगर्स दी हुई हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। क्या कह रहा है? इट सेज एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far will the two planes be after 1.5 hours? क्वेश्चन ध्यान समझते हैं। सेम टाइम पे एक ही एयरपोर्ट से दो एरोप्लेन्स निकल रहे हैं, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है। जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। बताओ दोनों का कितना डिस्टेंस होगा आपस में 1.5 आवर्स बाद, 1.5 घंटे बाद दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना है दोनों में, ये हमें पता लगाना है। अगर डिस्टेंस निकालना है आपको समझाने के लिए छोटा सा कंपास यहां पे बना दिया है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में, वेस्ट और साउथ और ईस्ट और साउथ में, चारों में आपस में 90 डिग्री का क्या होता है? 90 डिग्री का फर्क होता है। अब मैं कह रहा हूं जो पॉइंट O है यहाँ पे, जो मेरे पास ओरिजिन होता है, यहां मैं उसको कह देता हूं कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट है एयरपोर्ट का। अब अगर जो प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे बाद जो उसकी पोजीशन होगी उसको कह देते हैं A। 1.5 घंटे बाद जितना ट्रैवल कर लिया है उस पॉइंट को कह देते हैं A। और जो वेस्ट की तरफ जा रहा था 1.5 घंटे बाद जहां वो पहुंचेगा, जो उसका पॉइंट होगा, उसको कह देते हैं B। क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं B। अब मुझे यहां पता लगाना है कि OA और OB कितना है। ये मैं क्यों पता लगा रहा हूं? बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर मेरे को यहां पता ही AB करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मेरे पास AOB एक ट्रायंगल आ गया जो राइट एंगल है, मतलब कि एंगल AOB है 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे बहुत आराम से पाइथागोरस थ्योरम मेरी अप्लाई हो रही है, उसके थ्रू मैं AB लगा सकता हूँ, AB निकाल सकता हूँ। AB कितना आ रहा है ये मेरे को पता चल जाएगा। पॉइंट आता है OA क्या है, OB क्या है, ये कैसे पता लगाऊं? इसके लिए तो मेरे को यहाँ पे स्पीड्स दी हैं। नॉर्थ वाले की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर और वेस्ट वाले की है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं कि 1.5 घंटे बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। सो इफ आई स्टार्ट विद माय आंसर, स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर। So distance traveled in 1.5 hours। 1.5 घंटे में ये वाला प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? That will be 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5। चाहो तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो या फिर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर दो, आपके पास आएगा 3/2। दोनों से 1.5 या 3.2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम आएगा, विच विल बी 1500 किलोमीटर्स। अब इसी तरीके से व्हाट वाज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग वेस्ट, जो वेस्ट डायरेक्शन में गया है उसी टाइम पे जो निकला है उसकी स्पीड क्या है? इट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1.5 आवर। अब दिस विल बी 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इस बार मैंने 1.5 आवर को सिग्निफाई किया है बाय 3/2। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1800 किलोमीटर्स। तो मतलब कि जो OA है वो मेरा डिस्टेंस में है 1500 किलोमीटर्स और जो मेरा OB है वो डिस्टेंस में है 1800 किलोमीटर्स। सो नाउ
लेट मी जस्ट स्टेट इट कि यहाँ पे OA और OB क्या है. लेट OA and OB be the distance traveled by both the planes in north and west direction respectively. OA मेरा वो डिस्टेंस है जो उस प्लेन ने ट्रैवल किया है, डिस्टेंस जो नॉर्थ की तरफ गया है, और OB वो डिस्टेंस है जो प्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा था, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया. नाउ इन ट्रायंगल OAB, अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OAB, जहां पे एंगल AOB है मेरा 90 डिग्री, तो अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरे पास यहां क्या आ जाएगा, मेरे पास यहां पे आ जाएगा, क्योंकि एंगल AOB है 90 डिग्री, तो मेरे पास हाइपोटेनस है AB, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. AB ही तो मेरे को यहां पे निकालना है, AB मेरे को नहीं दिया, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है 1500, सो दैट इज 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 एंड देन 4 zeros प्लस 18 का स्क्वायर 324 एंड देन 4 zeros. तो AB स्क्वायर कितना आ गया भाई, 4 zeros तो आपस में ऐसे ही नॉर्मली ऐड हो जाएंगे. देन 5 plus 4 is 9, 2 plus 2 is 4 and 3 plus 2 is 5. तो आपके पास आ गया AB स्क्वायर is 549 and then 4 zeros किलोमीटर स्क्वायर. इतना आ गया. तो अब मेरे को चाहिए एक्चुअल में AB. तो एक काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट 549 4 zeros किलोमीटर. अब देखो 549 की कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 549 मुझे पता है कि ये 2 से तो डिवाइड बहुत आराम से नहीं हो रहा, तो देखते हैं क्या 3 से हो रहा है. 5 plus 4 is 9, 9 plus 9 is 18, बिल्कुल हो रहा है. 3 तो यहां आ गया 1, 24 मेरे पास आया 8 एंड देन 3. क्या अभी भी 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. मेरे पास यहां आया 6 and 1, दिस इज 61. 61 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है 61 एक प्राइम नंबर है. तो मेरे पास यहां क्या आया, AB इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 61. अब बहुत ज्यादा प्राइम फैक्टर्स में नहीं जा रहा, मेरे पास 4 zeros थे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाई बाय 100. किस किस का पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, एक 3 का और एक 100 का. तो AB क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 100 रूट 61 किलोमीटर. तो AB कितना है, इट इज 300 रूट 61 किलोमीटर. AB क्या है, AB इज 300 रूट 61 किलोमीटर. तो कंक्लूडिंग लाइन क्या आ जाएगी, कंक्लूडिंग लाइन आ जाएगी दैट देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 300 रूट 61 किलोमीटर्स बिटवीन द टू प्लेन्स which left the airport at the same time. डिस्टेंस निकल गया. क्या क्वेश्चन समझ आया, आई होप समझ आया. आसान था, बस कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए. जल्दी से करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 की. डन विद क्वेश्चन 11. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं. इट सेज टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझते हैं. मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी इमेजिनेशन से जो इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू यहां पे बना दी एक फिगर. मैं कह रहा हूं कि लेट AB बी द पोल जिसकी हाइट है 6 मीटर एंड लेट DC बी द पोल जिसकी हाइट है 11 मीटर. मेरे को दिया हुआ है कि इन दोनों के फीट मतलब जो इन दोनों का बेस है ग्राउंड के साथ जो लग रहा है उनका जो डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है दैट इज 12 मीटर. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं
यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आई एम सेइंग ड्रॉ AE पैरेलल टू BC। मैं AE बना रहा हूं व्हिच इज पैरेलल टू BC। अब मेरे को पता है दैट जो पोल्स हैं वो ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि जो BC है और जो AE है दोनों की लेंथ होगी सेम। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज अगर मैं इसकी बात करूं, BC क्या है? उन दोनों के बीच का बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस। AE क्या है? AE इज पैरेलल टू BC, तो भाई ये भी जो एक स्ट्रेट लाइन है दोनों पोल्स के बीच में, तो यहां पे भी इसका डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। उसके साथ साथ आई कैन इजीली से बिकॉज AE इज पैरेलल टू BC, तो मेरा एंगल DEA भी हो गया 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये मेरे हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो गए? ये मेरे हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर यहां पे स्टार्ट करें, आई कैन से दैट एज वी कैन इजीली ऑब्जर्व from the figure that AE is equal to BC। जो AE है that is equal to BC which is further equal to 12 मीटर। मेरे को क्या निकालना है? दोनों के बीच के जो टॉप्स है उनके बीच का डिस्टेंस मेरे को निकालना है AD। नाउ AB is equal to EC। जो AB है वो EC के जितना ही होगा, ये दोनों सेम मेजरमेंट के होंगे। सो AB है 6 तो EC भी हो गया 6 मीटर। अब I can say what is DE? DE is DC minus EC। So DE is equal to 11 minus 6। DE comes out to be 5 मीटर। इतना पार्ट जो था ये मेरे पास आ गया 5 मीटर। AE जो था वो है 12 मीटर। ये है मेरा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? आई कैन से एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजन बहुत क्लियर सा है कि जो पोल है वो बेस के साथ, ग्राउंड के साथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑल्सो एज AE is parallel to BC by construction, I can say that angle DEA is equal to angle DCB। रीजन क्या है? दोनों हैं मेरे corresponding angles। अगर ये है मेरे corresponding angles तो एंगल DEA क्या हो गया? एंगल DEA भी हो गया मेरा 90 डिग्री। अब अगर इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। I can say in triangle DEA where angle DEA is equal to 90 डिग्री, तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। I can say applying Pythagoras theorem अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? AD whole square is equal to DE whole square plus AE whole square। नॉर्मल पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है। अब AD ही मेरे को निकालना है। सो AD whole square is equal to DE क्या है? 5, सो 5 square plus AE कितना है? 12, सो 12 whole square। AD whole square is 25 plus 144। AD whole square is 169। अब यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हो सकती है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास आ जाएगा AD इज इक्वल टू रूट 169। मेरे को पता है 169 का रूट क्या होगा? 13। सो AD इज इक्वल टू 13 मीटर। और एक कंक्लूडिंग लाइन बड़ी प्यारी सी आ सकती है क्या? दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द टू पोल इज 13 मीटर। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। बहुत बेसिक, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, नॉर्मल पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं मेरे को क्या गिवन है। मेरे को यहाँ पे गिवन है that D and E are points on the side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C,
प्रूफ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जो मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन थी उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे बना दिया एक ट्रायंगल ए सी बी, जहां पे एंगल सी पे है मेरा 90 डिग्री। अब वो कह रहा था दैट डी और ई मेरे पॉइंट्स हैं सी ए और सी बी के ऊपर, तो उसी की मदद से यहाँ पे डी और ई भी प्लॉट कर दिया। अब देखो वो कह क्या रहा है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ई होल स्क्वायर, सो ए ई को मैंने ज्वाइन करवाया प्लस बी डी होल स्क्वायर, बी को डी से ज्वाइन करवाया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, वो तो मेरे को दिया हुआ है, प्लस डी ई स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले क्या समझ आ रहा है, ये चीज समझ आ रही है दैट मेरे को जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूफ करने को वो सारे के सारे हैं हाइपोटेन्यूज ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स। क्या है वो, है मेरे हाइपोटेन्यूज, चाहे ए ई हो, चाहे बी डी हो, ए बी हो या डी ई हो, अलग अलग ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले तो लेते हैं दैट जॉइन A to E, D to E and B to D। क्या हुआ, A को E से ज्वाइन करवाया, B को D से ज्वाइन करवाया और D को E से ज्वाइन करवा दिया, इतना काम हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूं, that in triangle ABC using Pythagoras theorem, अगर यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं ट्रायंगल ABC में, तो मेरे को क्या मिल सकता है ये देख लेते हैं। अगर ABC में राइट एंगल है C पे, तो मेरे पास आ रहा है AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगाई, वैसे ही अगर बाकी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो मेरे पास क्या आता है। अगला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अगर मैंने अभी भी लिया ए बी स्क्वायर, तो उसके साथ कौन सा बना है डी ई स्क्वायर। अब डी ई कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, आई एम सेइंग इन ट्रायंगल डी ई सी। अब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज आप कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास यहां आ जाएगा डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको अगर ले लें सेकंड, तो मैंने क्या देख रहा हूं कि यहां पे दोनों हो रहे हैं ऐड, सो एडिंग 1 and 2, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं मेरे पास आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो अगली तरफ मेरे पास क्या दिया हुआ है ए ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ए सी ई। अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगे तो मेरे पास आ रहा है ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है बी डी, तो बी डी का कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी डी सी। अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास आ रहा है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या आ गया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। अब अगर मैं करूं एडिंग 3 and 4, तो मेरे पास यहां क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो जी ये भी हो गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और यहाँ क्या है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब कि दोनों की आरएचएस मेरे पास इन दोनों पार्ट्स में है सेम। तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं पार्ट 1, उसको लेते हैं पार्ट 2। आई कैन से इजीली दैट यूजिंग 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 में देखूं जिसमें दोनों तरफ आरएचएस मेरे पास है सेम, तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। हेंस प्रूव, कैसे प्रूव किया, यहां पे भी नॉर्मल एप्लीकेशन लगाई पाइथागोरस थ्योरम की।
और क्वेश्चन मेरा ये भी हो गया सॉल्व। बस ये किया कि जो चार मेरे को दिए थे वो चारों चीजें, चारों साइड्स मेरे अलग अलग ट्रायंगल्स की थी, हाइपोटेन्यूज, तो चारों में लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। ऐड किया तो पता चला कि आरएचएस दोनों तरफ मेरे पास आ रहा है सेम, इसलिए दोनों हो गए इक्वल। आई होप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया है समझ। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आगे चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC intersects BC at D such that DB is thrice of CD. Prove that twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे गिवन है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, गिवन क्या है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC इस तरीके से कि AD is perpendicular to BC, उसके साथ साथ DB is thrice of CD, मतलब कि पूरे BC लाइन पे BD और CD का आपस में रिलेशन दिया हुआ है। मेरे को प्रूव करना है twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square। अब अगर ध्यान से देखा जाए मेरे पूरे ट्रायंगल ABC में मेरे पास यहाँ दो राइट ट्रायंगल्स आ रहे हैं, एक है ट्रायंगल ADB और एक है ट्रायंगल ADC। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन है दैट DB is thrice of CD। चलो जी बहुत बढ़िया, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कहना है से BC is ये तो मेरे पास था गिवन। अब BC क्या है, BC है CD प्लस BD। तो क्या मैं BD की यहां वैल्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। BC इज इक्वल टू CD प्लस थ्राइस ऑफ CD। तो भाई BC इज इक्वल टू 4 टाइम्स CD। तो मैं क्या CD की वैल्यू निकाल सकता हूं, इट इज BC डिवाइडेड बाय 4। एक मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए क्वेश्चन में यहां आ गई। अब इसी चीज को दोबारा लिखते हैं, BC को BC इज इक्वल टू CD प्लस BD। देखो अभी हमने क्या किया, हमने BD या फिर DB की वैल्यू लिख दी। अब ये भी तो किया जा सकता है कि CD की वैल्यू लिख दो। CD की वैल्यू क्या होगी, DB डिवाइड बाय 3 को इधर ले आते हैं। सो BC इज इक्वल टू DB डिवाइड बाय 3 प्लस DB। एलसीएम ले लो तो मेरे पास क्या है, BC इज इक्वल टू 4 टाइम्स DB। एलसीएम ले तो आ गया 4 टाइम्स DB डिवाइड बाय 3। सो BC मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू DB। मेरे पास क्या आ गया, BC मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू DB। ये दो चीजें क्यों निकाली अभी हम समझ लेंगे जब हम दोनों ट्रायंगल्स में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब सबसे पहले मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर यहां पे लगाए पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज आप अपने आप कर सकते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं बात करूं ADB या ADC की, तो यहां पे मेरे को एक चीज कॉमन मिलेगी दैट इज AD स्क्वायर। और मेरे को दोनों तरफ यहां पे जो चीज चाहिए, एक तरफ AB चाहिए और एक तरफ AC चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, AD को एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको ले आते हैं दूसरी तरफ। मेरे पास आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इतना आ गया, चलो जी इसको कर लेते हैं 1। आगे चलते हैं इन ट्रायंगल, अभी लिया था ADB, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा तो मेरे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। फिर से AD स्क्वायर रखते हैं एक तरफ, मेरे पास आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये हो गया 2। दोनों 1 और 2 में RHS AD स्क्वायर। सो आई कैन से यूजिंग 1 and 2 मेरे पास आ गया AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। चलो जी इतना तो आ गया, लेकिन आगे क्या करें, आगे तो मेरे पास कुछ यहाँ पे
रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, लेकिन एक रिलेशन है, मैंने सी डी और डी बी के वैल्यू पहले ही निकाल ली है बी सी के टर्म्स में। इसको लेते हैं पार्ट 1, इसको लेते हैं पार्ट 2। नाउ यूजिंग 1 and 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी की वैल्यू क्या है, थ्राइस ऑफ बी सी डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी की वैल्यू क्या है, बी सी डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर। चलो जी, अब यहां पे ब्रैकेट कर देते हैं ओपन, ए बी स्क्वायर माइनस 9bc स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। यहां पे अगर मैं ले लूं एलसीएम तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहां पे आ जाएगा 16 ए बी स्क्वायर माइनस 9bc स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ac स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अभी ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन बनाते हैं जो 14 और 15 को करेगी डिस्टिंग्विश। 16ab माइनस 9bc स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। अब 16 वाला को ले लेते हैं एक तरफ, bc को ले लेते हैं एक तरफ। मेरे पास आ गया 16ab स्क्वायर माइनस 16ac स्क्वायर इज इक्वल टू 9bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। मेरे पास यहां पे निकल रहा है 16 कॉमन, मेरे पास आ गया ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इज इक्वल टू 9bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर 8bc स्क्वायर। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर। क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे चाहिए था, बस हल्का फुल्का आगे पीछे है, तो एक काम करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही एग्जैक्ट चाहिए था और यही एग्जैक्ट मेरे पास आ गया। आई होप पूरा क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ आया है। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम में बस एक छोटा सा ट्विस्ट था, मेरे को सी डी और बी डी के बीच में रिलेशन दिया था, मैंने उसी रिलेशन को यूज करके दोनों का बी सी के टर्म्स में मेजरमेंट निकाल ली, ताकि लास्ट में जो मेरे को बी सी चाहिए यहाँ पे वो मेरे पास क्वेश्चन में आ सके। आई होप क्वेश्चन समझ आया। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on BC and BD is 1/3 of BC. Prove that 9 times AD square is equal to 7 times AB square. क्या कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके साथ साथ मेरे को दिया हुआ है that D एक ऐसा पॉइंट है BC के ऊपर कि BD is 1/3 of BC. Then मेरे को क्या प्रूव करना है कि 9 times AD square is 7 times AB square. तो एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग रही है, तो मैं छोटा सा काम करता हूं, मैं कह रहा हूं एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। AE बना रहा हूं, एक ऑल्टीट्यूड बना रहा हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ABC का। अब अगर यहां पे स्टार्ट करें अपने सॉल्यूशन के साथ, सबसे पहले एक चीज अज्यूम कर लेते हैं, दैट लेट ट्रायंगल ABC be an equilateral triangle ऑफ साइड A यूनिट्स। क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं इसके साइड को ले लेता हूं A यूनिट्स, दैट इज AB is equal to BC is equal to AC is equal to A। अब मैं यहां पे रिलेशन स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूं, ये हम लास्ट स्टेप में आराम से समझ जाएंगे। ऑल्सो एज AE is the altitude, AE क्या है, AE है मेरा यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC क्या है, नॉर्मल ट्रायंगल है, नहीं, ये है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया था, हमने प्रूफ किया था कि अगर मेरी साइड है 2A, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा, √3 है। और अगर यहाँ पे मैंने साइड ली है A, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देन AE is equal to √3 divided by 2A units।
क्वेश्चन 6 में जो रिलेशन निकाला था उसको बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने वहां देखा था 2a साइड है, ऑल्टीट्यूड है √3a। यहाँ पे क्या है, a साइड है तो ऑल्टीट्यूड है √3/2a यूनिट्स। अब एक काम करते हैं, मेरे को जो प्रूव करना है AD और AB के टर्म्स में करना है, मतलब कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, एक एक करके दोनों में लगा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AED एंगल AED is equal to 90 डिग्री। अगेन कुछ चीजें आपके वाले हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल वी विल ऑब्टेन AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखो यहां पे अगर इतना कर लिया है तो आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम कर लेते हैं। हमें यहाँ पे DE की वैल्यू चाहिए, DE का रिलेशन चाहिए। अब मुझे पता है कि जो ऑल्टीट्यूड होता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो बेस को हमेशा हाफ में डिवाइड कर देता है। तो एक काम कर लेते हैं, इनफैक्ट यहां पे छोटा सा पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। as AE is the altitude, अगर AE मेरा ऑल्टीट्यूड है, दिस इंप्लाइज BE is equal to EC। BE EC के इक्वल, और दोनों इक्वल हैं टू हाफ ऑफ BC। अब देखो मेरे को BD का रिलेशनशिप दिया हुआ है, इट इज 1/3 ऑफ BC। तो एक काम कर लेते हैं, मेरे को चाहिए DE। DE क्या होगा, DE विल बी BE माइनस BD। DE इज इक्वल टू BE क्या है, हाफ ऑफ BC। BD क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 ऑफ BC। एलसीएम ले लेते हैं। DE इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ BC माइनस ट्वाइस ऑफ BC होल डिवाइड बाय 6। तो मेरे पास यहां पे DE की क्या वैल्यू आ गई, DE की वैल्यू आ गई BC डिवाइडेड बाय 6। अगला जो ट्रायंगल होगा ABE, उसमें भी BE की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, इट इज हाफ ऑफ BC। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इन ट्रायंगल ADE, एंगल ADE इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरे पास अगर पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा दूं, मेरे पास आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो भाई AE स्क्वायर है यहां पे, तो AE की वैल्यू क्या ली है, अभी अभी ली है √3/2a। so AE is √3/2a whole square plus DE यहां पे क्या है, BC by 6 whole square। but the point is कि BC क्या है, BC है मेरा A। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर बाय 36। कैसे आया, बहुत आराम से एक चीज आ गई मेरे पास यहाँ पे कि ये था 6 तो आ गया 36, और BC था A तो BC आ गया A। अब अगर आगे चले, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3A स्क्वायर बाय 36 प्लस A स्क्वायर। मेरे पास क्या आ रहा है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 27A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 36। AD स्क्वायर इज 28A स्क्वायर बाय 36। मेरे को पता है कि दोनों के दोनों आते हैं 4 के टेबल में, तो इनका कॉमन फैक्टर है 4। तो मैं कह सकता हूं दिस इज 4 7s एंड दिस इज 4 9s। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 ऑफ A स्क्वायर। अगर 9 को इधर भेज दो, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज 7 टाइम्स A स्क्वायर। अब A क्या है, मैंने यहां पे बताया था कि A क्या है, इट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। मतलब A को मैं तीनों के में से किसी को भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन में चाहिए AB, तो एक काम करते हैं, 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। जो क्वेश्चन में चाहिए था एग्जैक्टली आ गया। और अच्छी बात यह है दैट हमने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल में लगाई पाइथागोरस थ्योरम, उसी से ही मेरे को पूरा का पूरा जो चाहिए था वो मिल गया। बस यहाँ पे हमने DE की वैल्यू पहले से लगा दी, यहाँ पे निकाल ली और उसके बाद कर दिया इक्वेट। क्वेश्चन 15 आई होप क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन हुआ क्लियर, जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की। अब अगर जल्दी से बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो मेरे को यहाँ पे ये लेना है कि मेरे पास अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी कोई भी एक साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू उसके ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी assumption ले लेता हूँ, let ABC be an equilateral triangle of side A units, that is AB is equal to BC is equal to AC is equal to A and AD is perpendicular to BC, that is जो AD है वो है मेरा ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लेट कर लिया कि लेट 3ab square is equal to 4ad square। 4ad square तो नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे ab भी आ सकता है, bc और ac भी आ सकता है, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है ab square। अब बहुत नॉर्मल चीज दिख रही है कि स्क्वायर है, मतलब है यहाँ पे लग रही है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, अगर ले लूं इन ट्रायंगल ABD, मेरे पास क्या गिवन है, एंगल ADB is equal to 90 डिग्री। अगर एंगल ADB है मेरा 90 डिग्री, तो मेरे यहाँ पे लग सकती है आराम से पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, BD is equal to DC is equal to half of BC, altitude of an equilateral triangle bisects the third side। तो BD is equal to DC is half of BC ले लिया। क्यों लिया है, बिकॉज हमारे इन ट्रायंगल ABD में काम आने वाली है। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज आप करोगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, इसीलिए BD की हमने यहां निकाल की वैल्यू। अब देखो AB क्या है, मैंने AB, BC और AC को लेट किया है A, तो आई कैन राइट A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4। BC है A, तो BC स्क्वायर अपॉन 4 था, उसको लिख दिया A स्क्वायर अपॉन 4। अब A को ले जाते हैं एक तरफ, मेरे पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज AD स्क्वायर। AD की कोई वैल्यू नहीं डालते, बिकॉज वैसे भी जो मेरे को प्रूव करना था वहां पे AD ही चाहिए। मेरे पास यहां आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूं, मेरे पास आ गया 3 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। So 3 times a square is 4 times AD square। अब देखो a क्या था, a मैंने लेट किया था AB, BC और AC को, तो I can write 3 times AB square is 4 times AD square। मतलब 3 times the square of one of the side of the equilateral triangle is equal to 4 times the square of its altitude। जो प्रूफ करना था हो गया, हो गया। कितनी मुश्किल है, कोई खास नहीं, बहुत आराम से हो गया। So hence proved। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो इससे भी ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, मेरे को एक ट्रायंगल गिवन है ABC, जहां पे मेरे को AB, AC और BC के डायमेंशन गिवन है, मेरे पास तीनों साइड के डायमेंशन गिवन है, मेरे को बताना है एंगल B कितना है। अब देखो एक चीज दिख रही है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये है 6√3 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, मेरे को तो बताना है एंगल B कितना है। इन ट्रायंगल ABC मुझे पता है 6√3 है, √3 की अगर वैल्यू इक्वेट कर दूं वो भी मेरी 12 से बड़ी नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं AC स्क्वायर क्या है, दैट इज 12 स्क्वायर व्हिच इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AB स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं, 6√3 होल स्क्वायर दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 6 3s are 18, यहां आ गया 10, मेरे पास आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। और BC का भी स्क्वायर कर देते हैं, मेरे पास आ गया 6 स्क्वायर व्हिच इज 36। तो अब क्या मैं देख सकता हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चेक करें, 144 is equal to 108 plus 36, 6 plus 8 14, 3 plus 1 4 1,
मेरे पास आ गया 144 as AC square is equal to AB square plus BC square. Can I say by applying converse of Pythagoras theorem? Converse of Pythagoras theorem यही तो कहती है, अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर is equal to the sum of the square of both the side, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो फर्स्ट साइड के AC के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री. So I can say by converse of Pythagoras theorem मैं क्या कह सकता हूं, एंगल B is equal to 90 डिग्री. एंगल B चाहिए था, निकल गया, क्या आया 90 डिग्री. इजी था, बहुत ज्यादा इजी था. इसी के साथ दोनों क्वेश्चंस होते हैं खत्म, साथ साथ होती है एक्सरसाइज खत्म और वाइंड अप करते हैं हम अपने पूरे के पूरे चैप्टर को. आई होप हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपको हुआ है क्लियर. इफ यस, हिट द लाइक बटन, लेट मी नो क्या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर क्या सारी चीजें क्लियर है इन द कमेंट सेक्शन बिलो. For more such videos, subscribe to our channel. Don't forget to hit the bell icon. Till the next video, keep watching, keep learning. Thank you.